टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप रिएक्शन की टाइप जो है 2, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले तो जानो कि कितने तरह का होता है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। लिखिए, पहले लिखो क्या होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच a single reactant, a single reactant, single reactant breaks into two or more simpler product, two or more simpler product, two or more simpler product, two or more simpler product is called decomposition reaction, is called decomposition reaction. The chemical reaction in which a single reactant breaks into two or more simpler product by the action of heat, by the action of इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। ये मैं आपको बताऊंगा टाइप, बस आप अभी इतना ही लिखिए, ठीक है। जैसे हीट दे के तोड़ा तो क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास करा के तोड़ दिया तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या फिर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। या सनलाइट दे के तोड़ दिया तो उसको क्या बोलते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या टूटता है? एजीसी और आरजीबी टूटता है, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। ठीक है, तो पहला क्या मेरा फर्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या हो जाएगी डिकम्पोजिशन में? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन लिख लिया बेटा पे? उसके पहले देखो एक चीज छूट गई, उसको लिखिएगा पहले। डिकम्पोजिशन को देखना बोर्ड पे, डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिकम्पोजिशन में क्या रहेगा बेटा? एक सिंगल रिएक्टेंट, बोलो जी, एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, और ये सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा? या तो हीट से पहला, या दूसरा किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, या किससे? सनलाइट से के प्रेजेंस में अगर टूटता है। कैसे टूटता है? दो प्रोडक्ट में या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन कंसीडर्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहां रिएक्टेंट कितना है? एक है, और प्रोडक्ट क्या है? दो या दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा। अब एक काम करना, आपको लिखना है क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिएगा। अब समझ लीजिए पहले क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में आप एक रिएक्टेंट लोगे। क्या लोगे बेटा? एक रिएक्टेंट लोगे, और एक रिएक्टेंट में क्या डालोगे आप? हीट। क्या दोगे आप? हीट। इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा। डेल्टा बोलो, या फिर इसके नीचे क्या लिखा होता है? हीट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हीट लिखा होता है। अब एक सिंगल रिएक्टेंट है, हीट देने पे क्या हो जाएगा? दो प्रोडक्ट में टूट जाए, या दो से क्या हो जाए? ज्यादा में टूट जाए। दो या दो से ज्यादा में टूट जाए तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट करिए, नोट करो। व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? नोट करो पहले, लिखिए। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which a single reactant breaks into two or more simpler product,
two or more simpler product by the action of heat, by the action of heat, by the action of heat is called thermal decomposition reaction. एक थर्मल होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? चलो पहले थर्मल का एग्जांपल समझते हैं. पहले थर्मल का क्या समझते हैं? एग्जांपल. थर्मल का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नोट करिए, निकालिए एनसीईआरटी. पेज नंबर 8 पे देखो है क्या एनसीईआरटी में? पेज नंबर 8 पे है ना? क्या है पहला? 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ है और तीनों आपको पढ़ना है. पहला क्या है बेटा? हाँ, वो ऐसे लिया हुआ है, कुछ ऐसे है, FeSO4, यही है ना? 2 मोल ऑफ FeSO4 प्लस 7 मोल ऑफ H2O. 7 मोल ऑफ, ये नहीं लिखा होगा, हाइड्रोजन लिखा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. क्या लेना पड़ेगा आपको? 2 मोल ऑफ FeSO4 डॉट 7 मोल ऑफ H2O. दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट. क्या है? हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं. ठीक है, तो कहीं भी अगर वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, उसको हीट करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? पहले वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा. नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्या है, कितने मोल वाटर है? क्रिस्टल होता है ना ये क्या होता है? आयरन सल्फेट का क्या होता है? क्रिस्टल जैसा होता है. तो जब आप देखो ध्यान से, जब इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो किसी भी क्रिस्टल को जब आप हीट करते हो तो सबसे पहले क्या निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल. क्या निकलता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल. तो कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 7 नहीं है, 14 है. क्योंकि पूरा देखो कंपाउंड कितना है, पूरा कंपाउंड कितने मोल लिया हुआ है? 2 मोल, डबल लिया हुआ है. तो 7 दूना कितने मोल है? 14 मोल वाटर है. तो सबसे पहले क्या बाहर हो जाएगा? 14 मोल ऑफ H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा. क्या बाहर हो जाएगा? 14 मोल ऑफ H2O सबसे पहले बाहर हो जाएगा. उसके बाद यह टूटता है 3 प्रोडक्ट में. पहले टूटता है Fe2O3 सॉलिड, Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस. समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड. क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड. समझ में आ रहा है? ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड. और ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये थोड़ा ध्यान देना है, ये जो रिएक्शन है थोड़ी इसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इसको स्टार लगा लीजिए, इस पर टिक लगा लीजिए, हो सकता है पेपर में पूछा जाए आपसे. ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शन मानी जाती है थर्मल डिकम्पोजिशन की, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं? 2 मोल FeSO4 डॉट 7 H2O. ठीक है, अब देखो पूरा रिएक्टेंट कितना बेटा? पूरा रिएक्टेंट कितना है? 1. कितना है? 1. और प्रोडक्ट कितना बन रहा है? कम से कम कितना? 3. तो एक रिएक्टेंट जब ब्रेक हो रहा है थर्मली तो कितने प्रोडक्ट दे रहा है? 3 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 2 से ज्यादा, जितना भी दे रहा हो वो क्या कहलाएगा? किसमें आएगा? कंसीडर किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में. किसमें? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में. समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको नेचर बताऊं मैं, ये रिएक्शन कैसे होती है. देखो एक बॉइलिंग ट्यूब लो, देखो किसको कैसे करते हैं. बॉइलिंग ट्यूब समझते हो? बॉइलिंग ट्यूब जानते हो? बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब जानते हो? बॉइलिंग ट्यूब नहीं जानते होगे. टेस्ट ट्यूब देखा है लैब में? उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है बॉइलिंग ट्यूब. बिल्कुल आपको लगेगा टेस्ट ट्यूब ही है, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब नहीं होता. वो क्या होता है? बॉइलिंग ट्यूब होता है. थोड़ा टेस्ट ट्यूब से मजबूत होता है, क्योंकि उसमें हम लोग कंपाउंड को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं. हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं उसको? लैब गए हो कभी? नहीं गए हो? लैब देखा है कभी? बेटा लैब में, लैब जरूर जाइए कभी भी, जहां भी आप पढ़ते हैं. अपने टीचर से कहिए थोड़ा लैब दिखाइए भाई. अपने टीचर से कहिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कराएं, थोड़ा बताएं कि ब्यूरेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है, टेस्ट ट्यूब क्या होता है कि नहीं? कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, बॉइलिंग ट्यूब क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है कि नहीं? आपका वायर गॉज क्या होता है,
आपके ये ब्यूरेट पिपेट किस काम के आते हैं, किस काम यूज करता है, ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है, वायर गॉज क्या होता है, ठीक है, फनल क्या होता है, कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। अभी से सीखोगे नहीं तो कैसे करोगे लैब में काम, ठीक है। ये सब जानिए। अपैरेटस, इसको बोलते हैं अपैरेटस। लैब में अपैरेटस उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे किचन में आपके बर्तन। खाना कैसे बनेगा, खाना जब तक बर्तन नहीं रहेगा खाना हाथ हथेली में नहीं बनेगा। बिल्कुल वही हाल है क्या अपैरेटस का। अपैरेटस नहीं रहेगा लैब में तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाओगे। अभी देखो मैं बोल रहा हूं क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ट्यूब। अब आप बॉइलिंग ट्यूब देखे ही नहीं है। बॉइलिंग ट्यूब बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल जैसे टेस्ट ट्यूब देखा आप लोगों ने 10 ml वाला, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है। उसमें कह रहा है क्या ले लीजिए, उसमें ले लीजिए आप 2 मोल FeSO4.7H2O ले लीजिए। ले लिया आपने, और इसको क्या किया आपने, चूंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो हीट दोगे तो यहां से देखो क्या होता है, सबसे पहले तो बाहर निकलता है क्या, सबसे पहले बाहर निकलता है 14 मोल ऑफ H2O, किनारे हो जाएगा वो। क्योंकि किसी भी चीज को, किस लाइन चीज को जब हम हीट करते हैं तो सबसे पहले कौन बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले कौन बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या बचेगा, अब इसके साथ Fe2O3 बनता है, प्लस 2 गैस और बाहर निकलती है, SO2 और SO3। ये तो दोनों गैस क्या हो जाएंगी बाहर। अच्छा, इन दोनों का नेचर होता है, इन दोनों गैस का क्या होता है नेचर, ये SO2 और SO3 बोथ आर वेरी पंजेंट एंड सफोकेटिंग। दिस टू गैसेस हैविंग पंजेंट स्मेल, समझते हो, पंजेंट स्मेलिंग समझते हो। पंजेंट स्मेलिंग जो होती है बदबूदार, जिसको आप झेल ना पाए, ठीक है। मतलब ये गैस निकलेगी ना SO2 और SO3 तो आपको पता चल जाएगा, मतलब बदबू करेगी, पंजेंट स्मेलिंग, ठीक है। और एक सफोकेटिंग होती है, पंजेंट स्मेलिंग एज वेल एज सफोकेटिंग। सफोकेटिंग समझते हैं, ऐसी गैस जैसे ऑक्सीजन है, आप ले रहे हैं मजा आ रहा है कि नहीं है, कोई और चीज आती है खुशबूदार चीज आती है तो हाँ क्या मजा आ गया ऐसा लगता है। ये दोनों गैस जब निकलेगी ना तो सफोकेटिंग, घुटन महसूस होगी आपको। क्या महसूस होगी आपको, तो इन दोनों का नेचर होता है SO2 और SO3 का कि बहुत आर द सफोकेटिंग एज वेल एज पंजेंट स्मेलिंग गैस। एक तो सफोकेटिंग होते हैं, सफोकेटिंग मतलब कि सांस लेने में दिक्कत, और पंजेंट स्मेलिंग मतलब कि बदबूदार। बदबूदार होगी तो वैसे ही क्या होगा, आप वहां से भाग जाएंगे। और ये जो है Fe2O3, ये जो सॉलिड होता है यही बस बचता है टेस्ट ट्यूब में नीचे। टेस्ट ट्यूब में, सॉरी माफ कीजिएगा, बॉइलिंग ट्यूब में यही बचता है, किस कलर का, ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का क्या बचता है, रेसिड्यू बचता है। क्या बचता है बेटा, ब्राउन कलर का क्या बचता है, रेसिड्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्या बेटा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने किसका किया है, फेरस सल्फेट का। किसका, फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कितने मोल है, 2 मोल। कितने मोल है बेटा, 2 मोल। इस 2 मोल फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हमने क्या किया है, बॉइलिंग ट्यूब में जब क्या किया है, थर्मली डिकम्पोज किया है, ठीक है। तो क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड, क्योंकि वो ब्राउन कलर के फॉर्म में किस में रह जाता है, बॉइलिंग ट्यूब में रह जाता है। और 2 गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। कौन किसी गैस बाहर निकल जाती है, SO2, और क्या निकल जाता है, SO3। SO2 जो SO3 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोथ दिस 2 गैसेस हैव पंजेंट स्मेलिंग। क्या रखते हैं, पंजेंट स्मेलिंग, एंड दिस 2 गैसेस आर वेरी सफोकेटिंग। क्या होते हैं, बहुत ही सफोकेटिंग होता है, सांस लेने में क्या पैदा करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे। आया समझ में, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन जो मैंने लिखवाई आपको थर्मल डिकम्पोजिशन की, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बना लीजिएगा कि सर ने क्या बताया था, कैसे हीट करते हैं। कभी लैब में जाना पड़े आपको और इसको करना पड़े तो ऐसे ही होगा, इससे मैंने आपको बताया है। आपको क्या लेना पड़ेगा, बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में क्या लेना पड़ेगा आपको, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। हीट करना स्टार्ट करोगे, लास्ट में क्या बचेगा, केवल एक ब्राउन कलर का रेसिड्यू बचेगा, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अभी लिख लेना, दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में उसको बताओ। क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड वाला है, बोलो जी। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं बेटा, लाइमस्टोन, ठीक है। जल्दी लिखो इसको, लाइमस्टोन, CaCO3, CaCO3,
पढ़ाई कर रहे हैं ना आप? पढ़ाई करते हैं नहीं घर पे? ये केवल केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। आपको अच्छा करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, तो आपका मैथ, आपका फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी और दो जो लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, कौन? इंग्लिश और हिंदी, उस पर भी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब तो आप 90+ जाएंगे। ये जान लीजिए। हमारे टीचर, हमारे जो साथ पढ़ाते हैं, वो बताते हैं साफ साफ कि आप कितना हो अच्छा रहिए, कितना हो अच्छा एसएसटी कर लीजिए, कितना हो अच्छा केमिस्ट्री कर लीजिए, कितना हो अच्छा फिजिक्स और मैथ कर लीजिए। मैथ तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए 10th लेवल पे। आजकल तो 10th लेवल पे मैथ और 12th लेवल पे फिजिक्स गर्दा उड़ा दिया है, समझो इतना टफ आ रहा है। फिजिक्स तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। जहां बच्चे 90+ पा रहे हैं, 95, 96 पा रहे हैं केमिस्ट्री में, वहीं फिजिक्स में 86 और 80 जाते जाते हालत खराब हो जा रही है। बहुत तगड़ा फिजिक्स आ रहा है, तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए जानते हो क्या आना चाहिए? फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैथ का आना। मैथ आना ही चाहिए, मैथ नहीं आएगा फिजिक्स नहीं आएगी। और देखो ये अभी समय इंटरेस्ट बनाने का, अगर आप इंटरेस्ट बना ले गए फिजिक्स में, सॉरी माफ कीजिएगा मैथ में, जो बच्चा मैथ से भागेगा, भले देखो मैं मैथ केमिस्ट्री का टीचर हूं, लेकिन मैं मैथ को फिजिक्स को बड़ा तवज्जो देता हूं। मैथ आप पढ़ेंगे ठीक से, आपको फिजिक्स भी आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने देखा भी होगा सारी चीजें क्या है, मैथ ही है। या आप यूनिट ले लीजिए, डायमेंशन ले लीजिए, तरह तरह की कैलकुलेशन ले लीजिए, यूनिट कन्वर्जन ले लीजिए, एसआई से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में। इसके अलावा और भी कई तरह के क्या होते हैं, यूनिट्स होती हैं, जो केवल किसमें समझ। देखो मुझे लगता है कि सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट दुनिया का फिजिक्स है। फिजिक्स दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट है। ये 9th और 10th लेवल पे आपको पता नहीं चलेगा, आगे जब जाओगे तो आपको पता चलेगा। खैर ठीक, हम आगे आते हैं, अगली आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है अभी। ये देखो 8 बज गया। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया? थर्मली डिकम्पोज किया। क्या किया बेटा आपने? थर्मली डिकम्पोज किया। कैल्शियम कार्बोनेट को आप थर्मली डिकम्पोज करते हो तो ये ब्रेक होता है किसमें? CaO सॉलिड में प्लस किसमें? CO2 में। किसमें? CO2 गैस में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, लिख लीजिएगा। ये तो बहुत इजी है, बोलो जी। अच्छा, इस लाइम वाटर को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्बल भी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं। मार्बल का भी मतलब यही फार्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ही किसका फार्मूला है? मार्बल का फार्मूला है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइमस्टोन, मार्बल। चाक पाउडर भी इसी को बोलते हैं। चाक पाउडर का भी फार्मूला ही होता है। चाक पाउडर का भी फार्मूला क्या होता है? CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या निकलता है जब इसको थर्मली डिकम्पोज करोगे तो क्या निकलेगा? जब इसको थर्मली डिकम्पोज करोगे तो क्या निकलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? माफ कीजिएगा, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा, प्लस वहां से कौन सी गैस निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो ये है आपका क्या? दिस इज ऑल्सो, देखो क्या ये सिंगल रिएक्टेंट है? बोलो जी। और प्रोडक्ट कितने बन रहा है? कितने बन रहा है? 2। तो जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है कितने में? एक प्रोडक्ट और दो प्रोडक्ट में, मोर देन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कौन सा वाला था? पहला वाला था। समझ में आ रहा है? एक और है, पेज नंबर 9 पे देखिए, सबसे ऊपर पेज नंबर 9 पे देखो। 9 पे ही है ना? बोलो जी, मुझे कैसे याद है? मुझे पेज नंबर कैसे याद है एनसीईआरटी का? पढ़ना पढ़ाना, जब इंटरेस्ट लगाएंगे कौन सी चीज किस पेज पे है तो आपको उससे पता चल जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन पता होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं किस पेज पे है, पढ़ाई इस तरह की होनी चाहिए। ये बात जान लीजिए आप। अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप जान लीजिए कि किस पेज पे, मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन बता दूंगा कि कहाँ किस पेज पे क्या क्या है केमिस्ट्री में, चारों चैप्टर में। समझ में आ रहा है? मुझे कैसे याद है? पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट है, जब वही करना है, पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी किस पे क्या है। ऐसे मैंने आपको बोला ना कि सबसे ऊपर क्या है, पेज नंबर 9 पे सबसे ऊपर क्या है? लेड नाइट्रेट वाला। क्या है? लेड नाइट्रेट। कितने मोल है? 2 मोल। PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको कह रहा है क्या करिए? थर्मली डिकम्पोज करिए। क्या करिए? थर्मली डिकम्पोज करिए। तो यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनता है। यहाँ बनता है 2 मोल ऑफ PbO। बोलो जी, 2 मोल ऑफ PbO प्लस 4 मोल ऑफ NO2। सही है क्या? प्लस 4 मोल ऑफ NO2 प्लस यहां पे कौन सी गैस निकलती है? O2 गैस।
कौन सी गैस निकलती है? O2 गैस। 3 यहां पे प्रोडक्ट बनता है। कितने प्रोडक्ट बनते हैं यहां पे? 3। अब देखो ये जो लेड ऑक्साइड है क्या बनता है? सॉलिड। क्या बनता है? सॉलिड। ऑक्सीजन गैस हर कोई जानता है क्या होती है? गैस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। 4 मोल ऑफ NO2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। और जब आप इसको थर्मली डिकम्पोज करोगे लेड नाइट्रेट को, समझ में आ रहा है? तो ये तो क्या है? सॉलिड है, तो बच जाएगा टेस्ट ट्यूब में, चाहे बॉइलिंग ट्यूब में। ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। O2 गैस निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है? कलरलेस गैस होती है। क्या होती है? कलरलेस। ये गैस निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा NO2 जो गैस होता है किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं। क्या होती है? ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिख लो ये क्या होती है? ब्राउन कलर फ्यूम। ब्राउन कलर की क्या होती है? फ्यूम्स होती हैं। क्या होता है बेटा? ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं। हाँ, बस एक लास्ट एग्जांपल करा के। ठीक है, तो ये 3 आपके क्या हो गए? ये 3 क्या हो गए? ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई आपकी क्या? एनसीईआरटी की। 3 इंपॉर्टेंट क्या हो गई आपकी? एनसीईआरटी की। मैंने आपको क्या पढ़ाया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच a single reactant breaks into 2 or more than 2 simpler product by the action of heat, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और याद रखिए जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ऐसे है ना, ये एक वो वाला एग्जाम्पल जो आपका इसमें SO2 और SO3 दोनों बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये जहाँ पे किस कलर की निकलती है? फ्यूम्स। ब्राउन कलर की क्या निकलती है? फ्यूम निकलती है। ये भी आपको पढ़ना है। आया समझ में? तो आप इसकी तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अभी इतना ही, अब 9th वालों को थोड़ा पढ़ा दिया जाए।